नमस्ते दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। ठीक है, मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रखा था समय और दूरी, जिसमें एक क्लास ले चुका हूं औसत चाल वाली, और आज उसकी हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कराएंगे सही समय निकालना और जब आदमी देरी से जाए और जल्दी से आए। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं जल्दी और धीरे वाली, लेकिन डाल दिया मैंने जब जल्दी और देरी से पहुंचे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के, एक सही समय निकालने वाला, दूसरा दूरी निकालने वाला। तो पहले बात करते हैं सही समय निकालने वाला। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप। इसमें स्टार्ट करते हैं एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अपने ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो उसके ऑफिस पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो उसे ऑफिस पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। पहले एक बार क्वेश्चन एक बार और पढ़ के सुना देता हूं। देखो, एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अपने ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो उसे ऑफिस पहुंचने का सही समय ज्ञात करना है। अब एक बात पहले समझो, मैं चित्र से तुम्हें समझाता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे गए, उसका सही समय ये था, मैंने लिख दिया ये राइट टाइम आप कहीं पे पहुंचने का। ठीक है, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो अपने ऑफिस इधर करता हूं, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो अपने ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचा। इसका मतलब है पहुंचना यहीं पे था, तो 10 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि यहां से 10 मिनट बाद पहुंचा। जब उसकी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, और जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो क्या मिनट पहले पहुंच गया? 5 मिनट, यानी कि समय से पहले पहुंच गया 5 मिनट। कोई दिक्कत है? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच गया। अब मैं यहां से यहां तक का अंतर देखूं तो कितने का हो गया? 15 मिनट का। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो? यानी कि पहले एक बार और समझो, एक आदमी का सही समय ये था 8 बजे पहुंचने का। उसने जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि जाना यहाँ पे था तो पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, यानी 10 मिनट की देरी से पहुंचा। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंचा। तो यानी कि यहाँ पहुंचना यहाँ पे था और पहुंचा यहाँ पे, यानी पहले पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 15। यानी कि जब भी समय हमारा क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? इससे ये रिजल्ट निकल के आया। अब रिजल्ट देखो, इससे ये रिजल्ट निकल गया, जब भी पहले और देरी होगी तो प्लस होगा, पहले और देरी होगी तो प्लस हो जाएगा। यदि पहले पहले है, पहले पहले
तो भी माइनस होगा, यदि देरी देरी है तो भी माइनस होगा। ये रिजल्ट निकल गया, यानी अपोजिट है तो प्लस होगा और इस एक से है तो माइनस होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन देखो एक बार। अब उसने हमें दो बार स्पीड दे रखी है, मैंने यहाँ पे लिखा मुझे स्पीड दे रखी है, यहाँ पे लिखा स्पीड। पहले कितने से गया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर बाद में कितना गया 12 से। इसमें बताओ कोई दिक्कत? पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। रेशियो बनाई मैंने, दो पंजे 10, दो छिक्का 12, कोई दिक्कत? यानी कि मैंने बोला था सबसे पहले, जब भी दूरी फिक्स होगी, यानी घर से ऑफिस तक की दूरी तो फिक्स है, जब भी दूरी फिक्स होगी तो स्पीड का अपोजिट होगा टाइम। क्या होगा? स्पीड का अपोजिट होगा टाइम का रेशियो, यानी 6 से 5 होगा। उसे पहले कितना समय लग रहा था 6, अब कितना लग रहा है 5, तो कितने का अंतर है 1। मैंने बताया था, अभी समझाया था कि जब भी दूरी पहले और बाद में होगी तो टाइम जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था 10 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो जुड़ के 15 आ गया, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 15 मिनट। यानी दोनों में अंतर कितने का था अभी मैंने समझाया था 15 मिनट का, यानी 1 की वैल्यू 15 मिनट है तो कितने गुना है 15, तो 15 की गुना मैंने इसमें करी तो ये आ गया 90 मिनट का समय। यानी कि जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने ऑफिस के मिनट में पहुंचता है 90 मिनट में। पर उसने पूछा है कि उसका सही समय ज्ञात करना है। क्या करना है? सही समय ज्ञात करना है। तो सही समय बराबर लिखेंगे, सही समय बराबर 90 में कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है 10 मिनट देरी से, तो उसे 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। यानी जब भी वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तो 90 में से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था, तो उसे कितने मिनट में पहुंचना चाहिए था 80 मिनट, या उसका आ गया सही समय। बताइए कि कोई दिक्कत है? इससे नहीं निकालना है, इससे निकाल लो। 15 की 5 में गुना करिए, कितना आएगा 75 मिनट। 75 मिनट में कितने मिनट पहले पहुंच रहा है 5 मिनट, तो उसे 5 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था। यानी 75 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 80 मिनट। कोई से भी निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, आएगा बराबरी। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस स्पीड लेनी है। स्पीड कितनी है? पहले 10 फिर 12, रेशियो बनाए 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 6 से 5। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अंतर कितने का था 1 का। जब भी समय दो देरी और पहले होगी तो जुड़ जाएगा, 10 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो समय में अंतर कितना आ गया 15 मिनट का। यानी 1 की वैल्यू 15 वैल्यू है, तो क्या गुना है 15, 15 की गुना इसमें करी 90 90 में जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 10 मिनट की देरी से लग रही थी, तो 90 में से 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। 90 में से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था, कितने पहुंचना चाहिए था 80 मिनट। क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पर चलते हैं। एक मैं कार से करा देता हूं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो 5 मिनट की देरी से पहुंचती, 5 मिनट की देरी से पहुंचती, 5 मिनट की देरी से पहुंचती। तो उसके गंतव्य पर पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो उसके गंतव्य का सही समय ज्ञात, पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। सही समय ज्ञात कीजिए। सही समय ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन और समझ लीजिए। एक आदमी, एक काल लिख दिया कार की जगह,
एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती। तो उसके गंतव्य पर पहुंचने का सही समय ज्ञात करना है। तो करना क्या है, अभी समझाया था मैंने कि पहले हमें स्पीड दे रखी है दोनों, एक बार 40 और एक बार 50, 0 0 कैंसिल, स्पीड का रेशियो आ गया। जब भी दूरी फिक्स हो तो टाइम का रेशियो क्या होता है, अपोजिट। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 5 से 4। तो दोनों में अंतर कितने का, 1। अब यहाँ पे देखो कि टाइम में अंतर कितने का दे रखा है। यहाँ पे देखो यदि यहाँ पे कही कि 15 मिनट की देरी और यहाँ पे कितनी कही, 5 मिनट की देरी, दोनों जगह देरी देरी है तो क्या हो जाएगा, टाइम माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। वहां पे 15 मिनट देरी और यहाँ पे 5 मिनट, तो कितने का अंतर आ गया, 10 मिनट का अंतर आ गया। यानी एक की वैल्यू 10 मिनट है। कितनी है एक की वैल्यू, 10 मिनट। कोई दिक्कत है, जब भी देरी होगी क्या होगी, देरी दोनों तो यानी सेम होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 15 में 5 गए 10 मिनट, यानी 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो कितने गुना है, 10 गुना है। इसको इधर को लिखता हूँ थोड़ा सा, 10 मिनट कितने गुना है, 10 गुना है। तो 10 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया, 50 मिनट। ये जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी तो 50 मिनट में पहुंचती है। तो उसका सही समय पूछा है, तो सही समय बराबर, सही समय निकालना है। जब 40 से जा रही थी तो कितने मिनट की देरी से, 15 मिनट की देरी से पहुंच रही थी। तो 50 में से 15 मिनट घटा दो क्योंकि 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी। तो 50 में से 25 गई तो कितना बचेगा, 35 मिनट। यानी उसका सही समय पहुंचने का कितना होगा, 35 मिनट। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो, यदि कोई दिक्कत हो तो कोई भी कमेंट्स करके पूछ सकता है, ठीक है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे सभी का भला हो। मैं ऐसी क्लास पूरी ऑफलाइन की तरह कराता हूँ, आध घंटे में 8 क्वेश्चन कराता हूँ। नहीं सबको देखोगे, आप देखोगे कि सभी उससे प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं और उसमें भी कम से कम 2-2 घंटे लेते हैं 8-8 क्वेश्चन कराने हैं। मैं केवल 7 से 8 क्वेश्चन आध घंटे के अंदर करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप सभी को शेयर कीजिए जिससे सभी का भला हो, ठीक है। अच्छी लगे तो जब ही सब्सक्राइब करना, यदि मत करना, यदि अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी मत करना। मैं ये चाहता हूं सभी का भला हो, ठीक है। अब हम जल्दी से जल्दी मैराथन भी लेंगे जिससे कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी एक क्लास में, और एक करेंगे कि पेपर में आने लायक डेली के डेली 10 से 15 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह स्टार्ट करेंगे अभी जल्दी में ही, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। दूरी निकालने वाले करते हैं, लिखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आदमी अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और अपने ऑफिस 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो अपने ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहले की तरह ही क्वेश्चन है कि हमें क्या दे रखा है, चाल दे रखे हैं दोनों, स्पीड दे रखी है दोनों। पहले 15 से जाता है फिर 20 से जाता है। तो रेशियो बनाए 5 या 15, 5 20। जब भी दूरी फिक्स होगी तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट। दूरी टाइम का रेशियो कितना होगा, 4 से 3। कोई दिक्कत है, दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे देखो 15 मिनट पहले और 5 मिनट देरी, तो टोटल समय कितना आ गया। जब भी पहले और देरी होगी तो क्या होगा, प्लस 15 और 5 कितना आ गया, 20 मिनट। तो यानी अंतर कितने का आ गया, 20 मिनट का, ठीक है। तो यानी एक की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है, 20 मिनट की। कितना गुना है, 20 की गुना इसमें कर दे,
ये कितना आ गया 80 मिनट। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां पर तक देखो पहले जैसा ही है, कुछ नहीं है कि एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो दूरी फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम का अपोजिट। तो यहाँ पे लिखा 3:4 है, तो यहाँ पे आ गया 4:3। तो समय में अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, 15 और 5 20 मिनट का अंतर, यानी 1 की वैल्यू 20 मिनट है, तो कितने गुना है 20 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया 80 मिनट। 80 मिनट का समय लगता है जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो दूरी निकालना है, कुछ नहीं करना, चाल कितनी है 15, 1 घंटा में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 80 मिनट में कितना जाएगा, गुना 80, और ये मिनट में तो घंटा में बनाने के लिए 60। 0 से 0 काटना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4 और 2 से काटा 3 और 3 से 1 काट दिया, 3 पंजे 15। टोटल दूरी कितनी आएगी, 5 20 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, जब भी समय क्या होगा, मिनट में होगा, तो 60 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि चाल हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैं लगा देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा है। जब हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटे में। तो यानी कि इसमें क्या आएगा, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 80 मिनट में, तो घंटा में बनाने के लिए 60 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, 3 से काटा 5, तो 5 का 20 मिनट, यानी कि टोटल दूरी कितनी आ गई 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कोई दिक्कत हो? एक और करा देता हूं जिससे तुम्हारा बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन। चलो देखते हैं। एक कार वाला देता हूं इस बार। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती। 10 मिनट पहले पहुंच जाती। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, करना क्या है कि हमें स्पीड दे रखी है 60 और 80, पहले की तरह ही है, रेशियो बनाए, 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 4 बार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताना। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, अपोजिट, टाइम का रेशियो कितना हो गया, 4 से 3। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 की जगह हमने यहाँ पे देखा कि कितना 15 मिनट की देरी और 10 मिनट पहले, तो यानी 15 और 10 जुड़ जाएंगे। मैंने बताया जब भी अपोजिट समय आएगा तो जुड़ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी, इसकी कितनी आ गई 25, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 25 मिनट। कितने गुना है 25, 25 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया 100 मिनट। यानी कि जब भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी तो उसे 100 मिनट लगते थे। तो यानी कि दूरी कितनी आ गई, तो दूरी बराबर चाल कितनी है 60 और समय कितना है 100 मिनट। इसे घंटा में बनाने के लिए 60 से 60 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ गई 100 किलोमीटर। आप ये देख रहे होगे कि मैं हर बार इसी से निकाल रहा हूं, तुम इसी से भी निकाल सकते हो जब भी आंसर इतना ही आएगा। देखो मैं इससे भी करा के दिखा देता हूं। ठीक है, 25 की 3 में गुणा करी कितना आएगा 75 मिनट। अब दूरी बराबर, जब चाल 80 से जा रही थी, कितने से 80 से, तो समय कितना लग रहा था 75, तो गुना 75 और घंटे में बनाने के लिए 60। अब यहाँ पे 15 से काटा 15 5 75, 15 चौका 60, 4 से काटा 20 बार, 20 पंजे 100, यानी कि कोई से भी निकाल लो तो दूरी हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। क्लियर बात एकदम? बताओ कोई दिक्कत हो तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। क्लियर? कभी किसी में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसे पूरा करा दूंगा। ठीक है, पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी का भला हो। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करना, ना लगे तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक आदमी या एक कार लिख दो, एक कार अपनी वास्तविक चाल से, नेक्स्ट टाइप है, अपनी वास्तविक चाल से वास्तविक चाल की लिखना, वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, 3/4 चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो उसके गंतव्य का सही समय, पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो उसके गंतव्य पर पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। देखते हैं, हमेशा यह चीज ध्यान रखना, जैसे 3/4 लिखिए, 3/4, तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होगा, और ऊपर वाला न्यू होगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला न्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं, हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड यहाँ पे लिखा मैंने ओरिजिनल, और यहाँ पे लिखा न्यू। हमारी ओरिजिनल चाल कितनी है? 4। कितनी है? 4। मैंने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल चाल है हमारी 4, और न्यू चाल कितनी है? 3। मैंने कही जब भी दूरी निश्चित हो तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है? टाइम। तो कितना आ गया? यहाँ पे कितना लग रहा है? 3 मिनट, और यहाँ पे कितना लग रहा है? 4। जब वह 4 की चाल से जाती है तो समय कितना लगता है? 3। जब 3 की चाल से जाती है तो समय कितना लगता है? 4। तो यानी कि कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1। अब एक क्वेश्चन में देखो, 1 की वजह से कितना समय ज्यादा लग रहा है? 10। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 की जगह वैल्यू 10 है, 10 गुना है, 10 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया? 30 मिनट। ठीक है, तो ओरिजिनल पूछा है तो कितना आ गया? 30 मिनट। यदि वह पूछा कि घटा या बढ़ा हुआ समय ज्ञात कीजिए, तो जब भी घटा बढ़ा पूछा तो हमें नया समय निकालना, तो उसको बढ़ा हुआ समय कितना होता है? 10 × 40 मिनट, यानी कि बढ़ा हुआ समय आता है उसका 40 मिनट। कोई दिक्कत? ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं एक चाल से देके कराता हूं जिसमें दूरी और समय दोनों निकलवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं इससे यहां से बदल देता हूं थोड़ा सा, मुझे भी क्वेश्चन लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। एक कार इससे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, यहां से बदल देता हूं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाती, 15 मिनट पहले पहुंच जाती। अब इसमें 2 क्वेश्चन निकालने हैं, एक तो उसका वास्तविक समय, एक उसका वास्तविक समय ज्ञात करना है, समय यहां लिखे देता हूं, दूसरा ज्ञात करना है दूरी। एक से ही दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक निकालना है वास्तविक समय, दूसरा निकालना है दूरी। तो यहां पे लिखते हैं, हमें दे रखी है क्या? उसकी चाल, 2 चाल दे रखी है, एक स्पीड पहले कितनी थी? 40, फिर कितनी हो गई? 60, इसमें बताना 50 है, दूसरी चाल कितनी है? 50। एक हमें दे रखी है 40, दूसरी कितनी दे रखी है? 50। जब भी दूरी निश्चित हो तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है? टाइम। तो मैंने लेके यहाँ पे टाइम कितना है? 5 से 4, यानी पहले 5 मिनट ले रही थी, अब कितनी लेती है? 4 मिनट, यानी कि कितना कम ले रही है समय? 1। तो 1 की जगह कितने मिनट पहले पहुंच जाती है? 15 मिनट पहले, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 15। कितने गुना है? 15। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, क्योंकि ओरिजिनल चाल उसकी कितनी थी? 40, और बढ़ी हुई चाल कितनी है? 50। क्लियर बात एकदम। अब उसने पूछा क्या है हमसे? उसका वास्तविक समय पूछा है, तो वास्तविक समय निकालना है, तो वास्तविक वाले में गुना कर दो। पहला आंसर ये आ गया हमारा कि वास्तविक समय, हमारा सही समय जो है वो कितना है?
या वास्तविक समय कितना है 75 मिनट। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी। दूरी निकालने के लिए चाल कितनी थी? 40 और समय कितना है? 75। अब देखो चाल हमारी किस में थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। कितने में थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। और समय किस में है हमारा? मिनट में। तो सेकंड में बनाने के लिए, घंटे में बनाने के लिए किससे डिवाइड? 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो डिवाइड किया, 15 5 75 और 15 चौका 60। 4 से 40 को काटा, कितनी बार गया? 10। 10 की 5 में गुणा करी तो दूरी कितनी आ गई? 50 किलोमीटर। ये दूसरा आंसर। यानी एक से ही दोनों क्लियर हो जाएंगे। समय पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना कि समय निकल गया, ओरिजिनल पूछा है तो ओरिजिनल गुणा कर दो, घटा या बढ़ा हुआ समय पूछा है तो नए वाले में कर दो। और दूरी दूरी निकालनी है, यानी कि चाल और समय कितना है? 75 और घंटे में बनाने के लिए 60। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि एक घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर बात है। अब इसका एक और कराते हैं, जब हमें क्या दे रखा हो? समय दे रखा हो और चाल घट बढ़ रही हो। ठीक है, उसका और क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा क्लियर कराते चल रहा हूं जिससे तुम्हारा समय दूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, कल की जो क्लास होगी समय दूरी की, पूरी क्लास मैं पूरी खत्म करा दूंगा। अगली क्लास समय दूरी रेल से संबंधित होगी और उसके बाद धारा नाव। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं एक कार एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है। 30 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो उसे पहले से 5 मिनट कम समय लगता। 5 मिनट कम समय लगता। तो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो उसमें सही चाल, वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। नंबर 2 दूसरी दूरी ज्ञात करनी है। यानी दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं, एक वास्तविक चाल और एक दूरी। ठीक है, एक से ही दोनों क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। एक वास्तविक चाल निकालनी है और एक दूरी निकालनी है। तो करना क्या है? तो आपके इस बार हमें समय दे रखा है, एक ओरिजिनल और एक न्यू। टाइम लिखा मैंने ओरिजिनल और एक न्यू, यानी कि एक निश्चित दूरी को सामान्य समय में जब जाती थी तो कितना लेती थी? 30 मिनट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 30 मिनट का समय लेती थी। कोई दिक्कत है? जब भी समान समय में जाती थी तो कितना लेती थी? 30 मिनट। जब उसने चाल बढ़ाई कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बढ़ाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना कम लगा? 5 मिनट कम समय लगा। पहले 30 मिनट समय लेती थी, अब कितना लेती है? 5 मिनट कम समय लेती है, तो 25 मिनट। कोई दिक्कत है? यानी पहले जब चाल कम थी तो 30 मिनट समय लेती थी, जब उसने चाल बढ़ाई तो समय कितना लगा? 5 मिनट कम। यानी पहले 30 मिनट का लग रहा था तो अब कितना लगा? 25 मिनट का। तो रेशियो बनाए, 5 से काटा 6 बार और 5 से काटा 5 बार। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे स्पीड का पॉजिटिव हो गया कितना? 5 से 6। ठीक है, चाल में कितने का अंतर है? पहले ओरिजिनल चाल 5 थी, अब कितनी होगी नई चाल? 6। बढ़कर कितनी होगी? 6। तो बढ़ी कितनी है? 1। कितनी बढ़ी है? 1। पर 1 की जगह बढ़ी कितनी है? 15 किलोमीटर। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने गुना है? 15। 15 की गुना इसमें की तो कितनी आ गई? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी वास्तविक चाल कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछता बढ़ी हुई चाल कितनी है तो इसमें गुना कर देते, तो बढ़ी हुई चाल कितनी आती? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं दूरी निकालने के लिए। यानी कि एक तो हमारी वास्तविक चाल निकल गई, वास्तविक चाल, ये वास्तविक चाल है। ठीक है, अब निकालते हैं दूरी। पहले की तरह ही है। तो 1 घंटे में जाती कितनी है? 75 किलोमीटर। जाना कितने में है? 30 मिनट में। और घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा 37.5 किलोमीटर। ठीक है,
37.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत आए तो सभी पूछ सकते हैं डाउट करके। बताओ कोई भी दिक्कत हो इसी क्लास में, बता, जहां भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं, जिससे कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैंने कम से कम 4 चैप्टर करा चुका हूं, सब में 8-8, 10-10 क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा क्लास का घर पे अरेंज कर रहा हूँ, वहां पे हो जाता है तो जल्दी जल्दी 2-2, 3-3 क्लास एक दिन में डालेंगे और खत्म करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही काफी है। सभी के लिए धन्यवाद।